आप सभी को राधे राधे। आइए शुरू करते हैं विज्ञान का अगला चैप्टर जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि जनन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला है कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। दूसरा, जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है जो कि एक दूसरे के पूर्णतः समरूप होती है। किसी प्रजाति के समष्टि का स्थायित्व का संबंध उसके जनन से है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है क्योंकि डीएनए की प्रतिकृतियां पूर्णतः समरूप नहीं होती है। इनमें कुछ विभिन्नताएं होती है जो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जीव विखंडन द्वारा जनन होता है। पहला दिया कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पाइरोगारिया। इसमें से एक, दो, तीन, तीनों में तो जो होता है जीवन विखंडन द्वारा जनन होता है, लेकिन स्पाइरोगाइरा में मुख्य रूप से खंडन द्वारा प्रजनन होता है, जिसमें शरीर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पेटा टूट एक नए जीव में विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इनको विचार कीजिए। पहला है कि पुनरुत्थान में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। दूसरा है कि हाइड्रा में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहले है कि इसके अंतर्गत कुछ भागों जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक समय में लगते हैं। तीसरा है कि इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से भिन्न होते हैं। इसमें सिर्फ पहला कथन सही है क्योंकि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, इसलिए इससे उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं, जिनसे कथन 3 गलत हो जाता है। फिर दूसरा कथन था कि इस विधि से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल आमतौर पर कम समय में लगते हैं, तो कथन 2 भी गलत हो जाता है, आंसर हो जाएगा केवल ए। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊतक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्तमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा है कि बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नर और मादा युग्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा आकार में छोटा और गतिशील होता है। दूसरा है कि नर युग्मक में कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। तो इसमें तो दोनों कथन गलत है क्योंकि मादा युग्मक आमतौर पर नर युग्मक की तुलना में आकार में बड़ा होता है और यह अगतिशील होता है। नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है, इसलिए कथन गलत है। मादा युग्मक में कोशिका के विकास के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, जबकि नर युग्मक में मुख्य रूप से आनुवांशिक सामग्री वहन करता है। अब अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आवृत बीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं, और दूसरा है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। तो इनमें से सही कौन है? इसमें दोनों कथन सही है। अब अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। स्त्रीकेसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। तीसरा है कि पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। इसमें तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। दूसरा है कि टेस्टोस्टेरॉन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। इसमें पहला कथन गलत है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी कारण वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मादा में अंडवाहिका का निर्माण अंडाशय में होता है। दूसरा है कि निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। तीसरा है कि प्लेसेंटा भ्रूण के पोषक के लिए एक विशेष प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि बी हो जाएगा। एक और दो क्या है? गलत है, और गलत ही हमको बताना है क्योंकि मादा में अंडवाहिका का निर्माण अंडाशय में नहीं होता है। यह एक अलग अंग है जो अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय अंडे उत्पन्न करता है, और दूसरा निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में नहीं बल्कि अंडवाहिका में संपन्न होता है। इसीलिए क्या दोनों गलत है। अब अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV युक्त में से कौन से रोग वायरस जनित रोग है? सही उत्तर सी हो जाएगा, केवल 3 और 4।
गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु से संबंधित रोग है, जबकि मस्सा और HIV वायरस जनित रोग है। इसीलिए केवल 3 और 4 सही है।